है कि हम लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय में भी माननीय नीतीश कुमार जी के सिपाही यहाँ मौजूद है और इन लोगों को पता चल चुका है कि हमारी भ्रष्टाचार की पोल छात्र जदयू ने खोल चुकी है। अब हम लोग बक्से नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह BDCTV में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज वीर कुंवर सिंह के प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। कई दिनों से जनता दल यू के विश्वविद्यालय इकाई के छात्र अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगों को यूनिवर्सिटी नहीं सुन रही है, इनसे मिलने भी नहीं आ रही है, तो छात्र भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए सुनते हैं इनकी क्या मांग है। आपका पहला नाम क्या है? आज़ाद सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं जदयू से। तो आपका मांग क्या है? देखिए, हम लोग का मांग यही है कि SBU से स्पेशल विजिलेंस यूनिट थे आरोपित है माननीय डॉक्टर अनवर इमाम सर, जो कि अभी तक उनको पद मुक्त नहीं किया गया, जो कि राजभवन से भी चिट्ठी आ चुकी है कि जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट में आरोपित व्यक्ति हैं उनको पद से हटा देना है। और माननीय कुलपति महोदय जी को भी हम लोग 24 तारीख को आवेदन सौंपे थे और उस आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने 5 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे। तो माननीय कुलपति महोदय जी से ने अपने लिखित रूप में हम लिए थे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लेटर पैड पर लिखित में था कि 8 तारीख को इन पर कार्रवाइयाँ इन पर चालू होकर हो जाएगी, मतलब कार्रवाइयाँ हो जाएगी। फिर भी कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई, तो फिर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कॉलेज प्रशासन या माननीय कुलपति महोदय सर कहीं ना कहीं भ्रष्ट में भी तो संलिप्त हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं, आज हम लोग का 5वां दिन है, कोई कॉलेज प्रशासन से कोई पदाधिकारी नहीं आया, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि हमारे पास में कोई वार्ता करने की, उन लोगों के पास में कोई वार्ता करने की वर्ड नहीं बचा हुआ है। तो इसी से लगता है कि माननीय वीसी महोदय, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ और छात्र संगठन नहीं है? नहीं, देखिए, छात्र संगठन तो है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। छात्र संगठन है और कल भी छात्र संगठन दूसरे आया था और मतलब छात्र संगठन आ रहा है, जा रहा है, समर्थन है, सहयोग में है। जी जी हाँ, एकदम। ये बताइए, आपका सरकार है, आपके राज्यपाल हैं, फिर भी आप लोग आमरण अनशन पर बैठे? देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती है। जो निचले तत्व के पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। तो इन लोग को ये नहीं पता है कि हम लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय में भी माननीय नीतीश कुमार जी के सिपाही यहाँ मौजूद है और इन लोगों को पता चल चुका है कि हमारी भ्रष्टाचार की पोल छात्र जदयू ने खोल चुकी है। अब हम लोग बक्से नहीं जाएंगे। तो माननीय कुलपति महोदय जी अपने भागते नजर आ रहे हैं। नहीं, लगातार आप ही का सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका दोषी कौन? देखिए, दोषी सरकार की थोड़ी होती है। हम आपको बता दें कि सरकार भ्रष्टाचार की कभी बढ़ावा नहीं देती है। जो निचले तत्व के जो पदाधिकारी हैं, ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन लोगों का भी अब ये जानकारी हो चुकी है कि हमारी छात्र जदयू ने भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। अब हम लोग बक्से नहीं जाएंगे। अब देख लीजिए, कोई पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं कि हम लोग जाएंगे तो वहाँ वार्तालाप करना पड़ेगा। क्या वार्तालाप करेंगे? उन लोगों के पास में तो कोई वर्ड बचा नहीं है वार्तालाप करने के लिए। जिनके पास में राजभवन से चिट्ठी आ गया, उस चिट्ठी को ये लोग दबा रहे हैं। और कहीं ना कहीं माननीय शनिवार को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात भी आ चुकी है। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होंगी। मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कोषाध्यक्ष सदाशंकर राय। आपको क्या लग रहा है कि हाँ क्या? हमको ये लग रहा है कि अभी तक तो कोई यहाँ पे अधिकारी लोग नहीं आया है और हम लोग से बात करने के लिए। क्या मांग है आप? मांगे हम लोग की बहुत सारी है, 9 मांगे हम लोग का, जिसमें हम लोग का प्रथम मांग जो है, हम लोग प्रथम मांग के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। वो प्रथम मांग जो है, भ्रष्टाचार में आरोपित मुख्य जो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर इमाम जी हैं,
इनको हम लोग पद मुक्त करते हुए इनके कार्यकाल में जितने भी परीक्षा फल में जितने भी मेगा सूची तैयार हुई है, इनको एसपी से जांच की मांग किए हैं। और भी है, जैसे कि यहाँ पे कैंटीन की यहाँ व्यवस्था, कैंटीन बंद है बहुत दिनों से, कैंटीन की ना व्यवस्था है। यहाँ पे कहा जाए, आपको बता देना चाहते हैं कि महाविद्यालय जो है महंत महिला है, यहाँ पे यहाँ सरकार द्वारा रोक के बावजूद भी कर्मचारी का संविदा पर नियुक्ति की गई है एसबी से, उसको भी हम लोग जांच की मांग किए हैं। और बता दें आपको कि विश्वविद्यालय में मान लीजिए कि 4 जिले से ये विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर है। दूर दूर से बच्चे आते हैं, आप खुद टाइम पर अब्सेंट हैं। आपका टाइम 1 बजे आना है, 4 बजे नाश्ता करना है और घर चले जाना है। यही आपका यहाँ रवैया है और यही रवैया चल रही है। यहाँ पर बादशाही कर रहे हैं लोग। और ये सारे हम इसको बता देना चाहते हैं आपको कि ये अनशन पर हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई पदाधिकारी मिलने नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया। एक दिन प्रथम दिन वो DSW जो थे और प्रोक्टर साहब और एक रजिस्ट्रार साहब आए थे। बस वो लोग आश्वासन दिए कि एक दिन आएंगे आधा घंटा के लिए मिलने के लिए ये VC साहब, लेकिन VC साहब मिलने चौथे दिन तक भी नहीं आए। 5वां दिन आज हो गया, अभी तक नहीं आया। अभी देखिए कि आप पर दबाव बना रहे हैं कि आप भाग खड़े हो। आप अभी टाइम कितना हो रहा है, देखिए 1 बज रहा है, अभी गाड़ी अभी एंट्री की 1 बजे। इनका ये रवैया है कि 2 दिन यहाँ पे बैठना है, मात्र 2 दिन, वो भी मीटिंग होता है, सिर्फ मीटिंग के लिए। कोई अगर डिग्री की सर्टिफिकेट मांग कोई कर दे, अर्जेंट पड़ जाए तो डिग्री 1.5 महीने पर मिलती है। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कम से कम होना चाहिए तो 15 दिन में डिसीजन किया जाए उसका डिग्री का, बस यही है। सर आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप? मैं छात्र नेताओं के समर्थन में आया हूँ। इन लोग की जो मांग है, इस सुशासन की सरकार में इतनी मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, देखना है कब तक VC साहब और VC साहब के गलत करने वाले लोग बचते हैं। आज मैं आया हूँ इन लोग के समर्थन में। आप किस पद पर हैं? जनता दल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह मेरा नाम है। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है? देखिए, गलत करने वाले लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहीं पर है, बोलते हैं ना। कुछ लोग गलत करने वाले लोग हैं, तो गलत का पर्दाफाश करने वाले लोग भी, ये लोग भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, उन्हीं के अंग हैं, सरकार के ही अंग हैं। फिर भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, आमरण अनशन तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, आपका सरकार है। सरकार, देखिए, सरकार के खिलाफ थोड़ा बैठे हुए हैं। नहीं, सरकार आपका है VC और आपका राज्यपाल भी हैं, फिर भी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। बताते हैं, राज्यपाल किसी का नहीं होते हैं, संवैधानिक पद होता है। जब राज्यपाल पर मनोनीत हो जाएंगे तो राज्यपाल हो गए। मुख्य न्यायाधीश मेरे ही भाई होंगे तो मेरा भाई नहीं हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश कहाएंगे। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में, संज्ञान में हम भी आए हुए हैं। हम भी यहाँ से उठेंगे तो हम भी वहाँ पटना में कुछ लोग हैं, इस बात को अवगत कराएंगे। हाँ, नहीं होगा तो हम लोग भी इस आंदोलन को हम समर्थन करने आए हैं। हम लोग भी बाहर में, यहाँ से भी बाहर अब आंदोलन होगा। अगर VC साहब नहीं सुनते हैं तो उनको सोचना चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं आज से कल तक, तो हम लोग भी रोड पर आएंगे, रोड जाम होगी। लोगों की, इनको बताया जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, लोग क्या होते हैं और जनता क्या होता है। सर आप भी आए हैं समर्थन में छात्रों का? बिल्कुल, छात्र संघ के लिए हम समर्थन में आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम अजीत मेहता, जिलाध्यक्ष जदयू किसान प्रकोष्ठ का है। तो जिस दिन 4-5 दिन से जो आंदोलन चल रही है, इसके पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ जो आज भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। पार्टी हमारी भ्रष्टाचारियों को बख्शती नहीं है। भले ही लोग चलता रहे, लेकिन जब पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार है और सारी उनकी मिल जाएगी प्रूफ, उनको बख्शा नहीं जाती है। यही हम पार्टी का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर काम होती है। हमारे ये आज़ाद जी जो भी कहे हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और ये हमारे नीतीश कुमार के सिपाही हैं। हाँ,
और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के प्रति निगाह रखते हैं, उसी तरह से हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी के, सभी निगाह रखते हैं और ये लोग खुद भ्रष्टाचार काम नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल तय है। इस तरह से अभी तक जो 5 दिन हुआ था, कम से कम वीसी साहब को इसकी वार्ता तो करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। डीसी साहब नहीं मिलने आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता नज़र आ रहा है, जैसा कि हम लोग संदेह तो नज़र आ रही है, संलिप्त जरूर नज़र आ रहा है, या किसी को बचाने के लिए हो सकता है कि नहीं आते हों, लेकिन इसमें उनकी चालाकी चलेगी नहीं, ये बिल्कुल ही वो उनकी सोच गड़बड़ है। वो जितना जल्द हो सके आप वार्ता करें, वार्ता करके इस पर समाधान करें, इसकी मांग को पूरी करें। और यदि नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? हम लोग फिर सड़कों पाएंगे, पूरी पार्टी है यहाँ पे, पूरी जिले की पार्टी सड़कों पाएंगे। हालांकि इनके खिलाफ हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम इनके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि सरकार आपको नियुक्त की है, आपको सारा जिम्मेदारी दी है और आप ही खुद भ्रष्ट हो जाएंगे तो अगला क्या करेगा? तो आप ही का तो सरकार है। सरकार है, इसी तो आपको नियुक्त किया गया है, तो हमने नियुक्त किया है, तो हमारे हटाने का भी तो मेरे दायित्व बनती है। आप भ्रष्टाचारी कीजिए तो हम आपको छानबीन करके हम हटा भी तो सकते हैं। सरकार इसीलिए तो है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं आपके खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ नहीं बैठे हैं, हम यहाँ के पदाधिकारियों के खिलाफ बैठे हैं। इस तरह के पदाधिकारी हैं और ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान भी चला गया, 1 से 2 दिन में उधर से भी कुछ रिजल्ट आएगा, इसमें दूर राय नहीं है। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ हमारे माननीय वीसी महोदय से कि इस पर आप जल्द से जल्द वार्ता करें और इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करें, उनकी मांग को पूर्ण कीजिए। और आपकी जवाबदारी बनती है, हर एक जो भी आपके विभाग हैं उस पर आप निगाह रखें और उस पर भ्रष्टाचारियों से मुक्त कीजिए। तो आप सुन रहे थे छात्रों से जो कहे कि मैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनशन पर जो बैठे हैं वो अनशन जारी रहेगा तब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो सकती। इनके समर्थन में बहुत सारे इनके अलायंस जो दल हैं वो भी इनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। यदि प्रशासन नहीं मांगेगी तो हम लोग वीर कुंवर सिंह के विश्वविद्यालय के खिलाफ हम लोग सड़कों पर आएंगे।